स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अंग्रेजों से आजादी के लिए देश में लंबे समय तक संघर्ष हुआ। राजस्थान में प्रजा अंग्रेजों के साथ साथ रियासतों के शासन से भी दुखी थी। मरुधरा की जनता ने अंग्रेजों के साथ साथ अत्याचारी शासकों से भी लोहा लिया। मरुधरा के महान क्रांतिकारियों और संघर्ष की गाथाओं के बारे में हम आज जानेंगे। इस स्पेशल शो में देखेंगे मरुधरा की वो 15 कहानियां जिनसे लोग अनजान हैं। ये 15 कहानियां बताएंगी कैसे जुल्म सितम के खिलाफ जननायकों ने संघर्ष किया, जिसकी बदौलत जनता को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली। कुछ नशा मातृभूमि की शान का तो कुछ नशा स्वाभिमान का, और इसी नशे के चलते उन्होंने शहादत को गले लगाया। ये वही काल कोठरी है जहां उन्हें अंतिम समय में रखा गया था, और आज न्यूज़ 18 आपको उनके इस शहादत और इस जीवन से परिचय करवाएगा। सुदूर रेगिस्तान में एक रियासत थी जैसलमेर। इसी रियासत में ऊंचे ओहदे पर तैनात अखेराज गोप के घर 3 नवंबर 1900 को जन्मे सागरमल गोप ने स्वतंत्रता के लिए लोगों को लामबंद करना शुरू किया। सबसे पहले सागरमल ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने उनका पौरुष याद दिलाया। सागरमल जी गोपा ने अपनी पुस्तक रघुनाथ सिंह जी की मुकदमा पुस्तक में भी कहा है कि मैंने दमनकारी नीतियों को दबाया। सागरमल आजादी की लड़ाई में पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझते थे। तभी उन्होंने 15 साल की उम्र में लाइब्रेरी की स्थापना की। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। उनकी लिखी किताबों ने हुक्मरानों को डरा दिया था। शासन की प्रताड़ना से परेशान होकर सागरमल नागपुर चले गए, लेकिन पिताजी के पिंडदान के लिए जैसलमेर लौटे। सागरमल को गिरफ्तार करवा दिया गया। जेल में सागरमल को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। इन्हीं काल कोठरियों में आजादी के इस मतवाले ने आखिरी सांस ली। मार्च 1949 को जैसलमेर भी आजाद भारत का हिस्सा हो गया। भारत सरकार ने इनकी शहादत को नमन करते हुए स्मृति में रखने के लिए 1986 में इनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया। न्यूज़ 18 भी इन आजादी के दीवानों को नमन करता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की कालीबाई ने 12 वर्ष की उम्र में 19 जून 1947 को जागीरदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की, जिससे इलाके के आदिवासी समाज में शिक्षा की अलग जगी। आदिवासी वीर बाला महज 12 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में ही अपने गुरु की जान बचाने के लिए अंग्रेजों से जा भिड़ी। अकेले ही फिरंगियों पर टूट पड़ी थी। हसिया को हथियार बना अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। आखिरी सांस तक लड़ी और शहीदों में अपना नाम दर्ज करा गई। और नानाबाई खांड को जीप के पीछे घसीट करके लेके जा रहे थे, तो 13 वर्ष की एक बालिका जिसका नाम था कालीबाई कलासुआ, वो अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रही थी और वो भी उस विद्यालय में पढ़ने जाती थी। तो उसने देखा कि हम उसके गुरुजी को जीप के पीछे घसीट के ले जा रहे हैं, तो वो दौड़ती हुई आई और उसके पास जो हाशिया था जिससे घास काटते हैं, उससे वो रस्सी काट दी और वो दानाबाई को छुड़ाया। इससे पुलिस क्रोधित होकर के उसी समय इन दोनों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। डूंगरपुर में कालीबाई शिक्षा की देवी के तौर पर पूजी जाती हैं। मांडवा गांव में करोड़ों की लागत से कालीबाई पैनोरमा का निर्माण कराया गया है, जो उनके बलिदान की पूरी कहानी बयां करता है। कालीबाई के बलिदान से आदिवासी अंचल डूंगरपुर में शिक्षा की ऐसी जोत जली कि उस जोत के उजाले में आज हजारों लाखों आदिवासी युवा शिक्षा अर्जित कर अपना भविष्य बना रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज के 10,000 से ज्यादा शिक्षक, करीब 500 डॉक्टर और 50 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में अन्य विभागों में कर्मचारी कार्यरत हैं, और यह कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तात्या टोपे अंग्रेजों के निकट होते, लेकिन अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाते और वे हर बार अंग्रेजों से बचकर निकल जाते। तात्या टोपे देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नाम ऐसा था जिनके नाम से अंग्रेजों में दहशत थी। इतिहासकार बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में तात्या टोपे के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तात्या टोपे ने राजस्थान में जो जन जागरण किया और बांसवाड़ा में है, टोंक में है, वहाँ पर अधिकार किया उन्होंने,
और अधिकार भी किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने वापस उनको अगेंस्ट में युद्ध किया। लास्ट में जाकर के जब राजस्थान में पूरे में जागरण हुआ, राजस्थान के लोगों में चेतना आई। राजस्थान से भी तात्या टोपे का जुड़ाव रहा है। इतिहास में वर्णन है कि तात्या टोपे करीब 10 महीनों तक राजस्थान में ही रहे थे। इस दौरान टोंक, सवाई माधोपुर और बूंदी में तात्या टोपे का आना हुआ था। इसके बाद वो भीलवाड़ा, गंगापुर, नाथद्वारा और बांसवाड़ा भी गए थे। कई दिनों तक राजस्थान की यात्रा कर लोगों को संगठित किया था। इस दौरान लोगों का भी उनको अपार समर्थन मिला था। कई जागीरदारों ने भी उन्हें सहयोग किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो रियासतों से तत्कालीन समय उम्मीदों के अनुरूप मदद नहीं मिल सकी थी। इस बात में कोई दोराई नहीं है कि तात्या टोपे की असाधारण बहादुरी ने अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। जब बात आजादी के आंदोलन की होती है तो जोरावर सिंह बारट का नाम भी उन चुनिंदा स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों में आता है जिन्होंने वैभव और सुख को त्याग कर आजादी के लिए आंदोलन को चुना था। आजादी के नारों पे पलने वाले राजस्थान की धरा पर ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने तपती रेत से झुलसती लू तक को अपने आगे टिकने नहीं दिया। इन्हीं में से एक है क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट, जिनका जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ। इनके परिवार में सभी क्रांतिकारी थे। इनके भाई केसरी सिंह बारहट से तो अंग्रेज भी खौफ खाते थे। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जोरावर सिंह को चुना था। जयपुर के वर्धमान विद्यालय जो अर्जुनलाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया है 1907 में, वहां पर जोरावर सिंह बारट ने एक विद्यार्थी बनकर के प्रशिक्षण लिया, क्रांतिकारी काम करने का प्रशिक्षण लिया, और उनके मार्गदर्शक हुआ करते थे रास बिहारी बोस हैं। 30 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था। जैसे ही जुलूस सामने से गुजरा, जोरावर सिंह ने हार्डिंग्स पर बम फेंक दिया, लेकिन पास खड़ी महिला के हाथ से टकरा जाने से निशाना चूक गया और हार्डिंग्स बच गया। लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थीं। बम फेंकने के दौरान भले ही जोरावर सिंह बारट का निशाना चूक गया हो, लेकिन उनके इस साहस भरे कदम ने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। खास बात यह भी है कि वो अंग्रेजों के कभी पकड़ में भी नहीं आए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली अजीम शान शख्सियत केसरी सिंह बारट ने न सिर्फ अपनी लेखनी और कला से रियासत काल में राजाओं को देश प्रेम के लिए आतुर कर दिया, बल्कि वीर भारत सभा बनाकर क्रांतिकारियों की बड़ी फौज भी अंग्रेजों के सामने खड़ी कर दी। राजस्थान की धरती में ऐसे भी वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने तपती रेत से होकर झुलसती लू तक को भी अपने आगे टिकने नहीं दिया। ऐसे ही योद्धा थे ठाकुर केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह ने राजस्थान के क्षत्रियों और अन्य लोगों को ब्रितानी गुलामी के खिलाफ एकजुट करने, शिक्षित करने और उनमें जागृति लाने के लिए कार्य किया। 1914 के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया पहली बार, और उनको वारंट से गिरफ्तार किया और उनको महू में मध्य प्रदेश में पुलिस की मिलिट्री की कस्टडी में रखा। 3 साल तक वो वहाँ रहे। उसके बाद उनको कोटा जेल में शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी मुकदमा चला, लेकिन उन पर कोई आरोप इस तरह के देशद्रोह के साबित नहीं हो रहे थे। केसरी सिंह बारहट का परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहा। केसरी सिंह बारहट शिक्षा का जो संदेश देकर गए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। केसरी सिंह बारट यही नहीं रुके, मार्शल कौमों में क्रांतिकारी जज्बा पैदा करना, देश प्रेम की भावना को बढ़ाना, इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करने जैसे तमाम कामों में उन्होंने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट को न्यूज़ 18 राजस्थान का सलाम है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। चिड़ावा का आंदोलन शेखावाटी में सामंत प्रथा के खिलाफ एक पहली आवाज थी।
इसके बाद किसानों ने सामंतवादी प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी और खेतड़ी के राजा अमर सिंह के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में खेतड़ी के राजा के अत्याचार के खिलाफ मास्टर प्यारेलाल ने आवाज उठाई। देखते ही देखते प्यारेलाल के विरोध की आवाज से शेखावटी में किसान आंदोलन फैल गया। सामंतशाही और बेगारी की प्रथा का विरोध करने वाले मास्टर प्यारेलाल को जागीरदार ने भले जेल में डलवा दिया और यातनाएं दी, लेकिन जमानत के भारी दबाव के बाद छोड़ना पड़ा। उन्होंने शिक्षकों का एक ऐसा समूह खड़ा कर दिया जो स्वतंत्रता की भावना से पूरी तरह ओतप्रोत थे। वैसे खाकी पूरी ड्रेस इन्होंने खादी की पहननी शुरू कर दी सेवा समिति के सदस्यों, और प्रारंभ में ये लगा कि हम समाज में सेवा करेंगे और उनको किसी को संदेह भी नहीं था। लेकिन ये साथ साथ में जो निचली तबका था, गरीब तबका था, उनको ये कह दिया कि आप राजा की फ्री में बेगार नहीं करनी है, निःशुल्क, ये आप जो भी आपसे काम कराए उसके पैसे लो। चिड़ावा के गांधी कहे जाने वाले प्यारेलाल गुप्ता ने जो जन जागृति फैलाई, उससे शिक्षकों का ऐसा समूह तैयार हुआ जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। और उन्होंने एक सेवा समिति का गठन किया था जिसका नाम अमर सेवा समिति था। इसके माध्यम से लोगों को वो जागरूक कर रहे थे और ये प्रथाएं थी, जो गलत प्रथाएं थी, उनके खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18, झुंझुनू। आज की इस नौजवान पीढ़ी से अगर पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी कौन थे तो शायद ही कोई पहचान पाएगा, लेकिन जयपुर के इस लाल के नाम से एक दौर ऐसा था कि अंग्रेजों की रूह कांप उठती थी। अपनी पूरी जिंदगी का हर एक लम्हा इसने देशभक्ति पर और राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में जागृति लाने वाले और अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के नाम से ही अंग्रेज कांपते थे। 1912 में अर्जुन लाल सेठी के बनाए मास्टर प्लान से दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। अशफाक उल्लाह खान जब छिपने के लिए राजस्थान आए तो छिपाने में अर्जुन लाल सेठी की अहम भूमिका रही। अर्जुन लाल सेठी की मैंने जान बचाई थी। अजमेर में आए थे, जब लाठी चली थी तो मैंने दोनों हाथ से बचा दिया था। जब लाल जी खुश हो गए। सेठी साहब हमारे दादाजी हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे। असहयोग आंदोलन में और बाकी आंदोलन में सेठी साहब की भूमिका बहुत अग्रणी थी। अर्जुन लाल सेठी चाहते तो किसी भी राजघराने में प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर सुसज्जित हो सकते थे। उनको जयपुर घराने से ऑफर भी मिला, लेकिन उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज भले ही देश उनको भूल गया हो, लेकिन उस शख्स को भुलाना हमारी बदकिस्मती है जिसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया था। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दुनिया के सबसे लंबे किसान आंदोलन का बीज इस छोटे से कमरे से फूटा था, जहां पर साधु सीताराम दास के निर्देशन में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका, और उसी का नतीजा रहा कि विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा का नाम, साथ में साधु सीताराम दास का नाम आज भी बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ का किसान खेती बाड़ी के साथ ही अपनी जमीन का मालिक भी होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यवस्था बदल गई। किसान मजदूर बना दिए गए, लिहाजा अन्नदाता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमेशा हमलावर रहे। राजस्थान में भी किसानों के एक आंदोलन ने गोरों को हलकान कर रखा था, जिसे दुनिया बिजोलिया आंदोलन के नाम से जानती है। 1883 में जन्मे साधु सीताराम दास ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो बिजोलिया जागीर से शुरू होकर आसपास के इलाकों में भी फैल गया। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनमें विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नाम खास तौर पर लिए जाते हैं। साधु सीताराम दास जी मेरे दादाजी थे और किसान आंदोलन की नींव इस यहाँ से हमारे मकान से रखे और यहाँ से शुरू हुई थी। विजय सिंह जी पथिक उनके चेले थे और पूरी किसान आंदोलन की पूरी टीम उनके साथ थी, और यहाँ से किसान आंदोलन का श्री गणेश हुआ था। 1897 में शुरू हुआ आंदोलन 1941 में किसानों की जीत के साथ खत्म हुआ।
साधु सीताराम दास के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, साथ ही साथ किसानों के हित में भी जम कर के लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा रहा कि बिजोलिया आंदोलन को एक नई दिशा देखने को। 18 राजस्थान, भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनीष दादीज। मानगढ़ धाम, जिसे जलियांवाला बाग से भी जाना जाता है, इसमें कई आदिवासी शहीद हुए हैं। इस स्मारक पे उनकी शहादत में बनाया गया है। जलियांवाला नरसंहार से 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को आज ही के दिन राजस्थान गुजरात की सीमा पर बसे बांसवाड़ा जिले में अंग्रेजों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और रजवाड़ों के बहकावे में आकर अंग्रेजों ने 1500 भील आदिवासियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आज लोग उसे मानगढ़ धाम के नाम से जानते हैं। जब भी मानगढ़ धाम की चर्चा आती है, मन मस्तिष्क में जब इसका विचार आता है, तो बरबस हमारे मन में गोविंद गुरु का वो त्याग और हजारों भक्तों का उनके नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया बलिदान याद आता है। भील आदिवासियों ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल रखा था। आदिवासी लंबाड़ा समाज से आने वाले महान गोविंद गुरु की अगुवाई में आदिवासी मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर एकजुट हुए। देश की आजादी के लिए जहां उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ समाज और देश की रक्षा के लिए, समाज के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी विरोध किया। आजादी की लड़ाई में भील आदिवासियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्हें कभी भी उचित सम्मान नहीं मिल पाया और स्थानीय लोगों के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर भी आज तक विचार नहीं हुआ। आकाश, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। राजस्थान और गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका नाम मोतीलाल तेजावत था। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासी अंचल में भोभट आंदोलन का आगाज किया, जिसे कुचलने के लिए अंग्रेजों ने हमला किया और उसमें करीब 1200 किसानों की मौत हो गई। भोभट आंदोलन के मुख्य सूत्रधार मोतीलाल तेजावत रहे, जिन्होंने आदिवासियों और किसानों के हक के लिए लड़ाई शुरू की और बेगारी का विरोध करते हुए जंगल को आदिवासियों की संपत्ति बताया। तेजावत ने अंचल के आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया और 1921 में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उसी असंतोष का नतीजा जो था वो बिजोली आंदोलन भी था और उसी का प्रभाव यहाँ आया और उसकी जो अगुवाई थी वो मोतीलाल जी तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हजारों किसान एक जगह जमा हुए। अंग्रेजों को लगा कि ये सभा उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए बुलाई गई है। उसके बाद मेजर शटन के आदेश पर अंग्रेजों ने गोली चलाई, जिसमें 1200 किसान मारे गए। कई किसानों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मोतीलाल तेजावत ने अपने आंदोलन को राजस्थान के झाड़ोल और सिरोही के अलावा गुजरात तक चलाया और किसानों के साथ आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया। तेजावत के आंदोलन का ही परिणाम रहा कि आदिवासी किसान अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने लगे, तो वहीं आदिवासियों में राजनीतिक जागृति भी उत्पन्न हुई। मोतीलाल तेजावत को इस आंदोलन में प्रजामंडल का सहयोग भी मिला। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। बात 1857 की क्रांति की होती है तो राजस्थान में इसका आगाज हुआ अजमेर की नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद से उठी क्रांतिकारी चिंगारी की लपटें बाद में पूरे राजस्थान में दिखाई दी। ये वीरों की भूमि है, रण बांकुरों की धरती है। ये अजमेर का नसीराबाद सैनिक छावनी है, जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में मंगल पांडे ने फिरंगियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, तो बगावत की चिंगारी सबसे पहले नसीराबाद छावनी तक पहुंची और पूरे राजस्थान में क्रांति की लपटें फैलती चली गई थी। अंग्रेज अधिकारियों में भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव से पनपे रोष के साथ नसीराबाद सैनिक छावनी में गाय व सुअर की चर्बी ने विद्रोह को भड़काने का काम किया। पूरे राजस्थान में नसीराबाद छावनी से फैली बगावत की आग को कुचलने की पूरी कोशिश की गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने देखा यहाँ तो कोई शक्ति, एक शक्ति है ही नहीं। मुगल सत्ता चरमरा गई है, मराठों में फूट पड़ गई है
लोकल रियासतें हैं वो अपने अपने हाल में मस्त हैं। उन्होंने उस बिखराव का फ़ायदा उठाया और 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारियों के निशाने पर अंग्रेजों के संरक्षण में पलने वाले राजघराने आए तो सामंतों के विद्रोह के स्वर फूट पड़े थे। विद्रोह की भड़की आग से अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिल गई थी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। देश के स्वाधीनता आंदोलन की जब बात होती है तो सीकर के सेठ जमनालाल बजाज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सेठ जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। सेठ जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1989 को सीकर जिले के काशी का बास गांव में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में जमनालाल बजाज ने कारोबार संभाला, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आंदोलन में सक्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन, नागपुर झंडा सत्याग्रह, साइमन कमीशन का बहिष्कार, दांडी मार्च और अन्य कई आंदोलनों में वह सक्रिय तौर पर शामिल रहे। जमनालाल जी का जन्म इसी हवेली में हुआ था। वो 4 साल के एक गोद चले गए थे बजराजी बजाज के यहाँ से वो सीकर के लिए वर्धा चले गए। वर्धा में उन्होंने बड़े हो गए अपना व्यापार किया और गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सब के साथ वर्धा में रहते थे। तो वो देश के स्वतंत्र सेनानी भी थे और यहाँ उन्होंने काफ़ी काम कराया, जैसे वर्धा है वहाँ तो। लेकिन काशी का बास में जब वो गोद गए तो उनकी मार्फत वो कुआं भी बना काशी के बास में, पहले कुआं नहीं था। जमनालाल बजाज ने कारोबार के साथ ही सामाजिक जीवन में भी अहम भूमिकाएं अदा की और आज भी युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। पश्चिमी राजस्थान में बाल मुकुंद मिश्रा एक पहले इंसान थे जो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे शहीद हुए थे। उन्होंने कलकत्ता से क्रांतिकारी युद्ध लड़ने का मन में ठाना और मारवाड़ में आकर भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन की आग जब पूरे देश में लगी थी तब जोधपुर भी इससे अछूता नहीं था। मारवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन तय तिथि 9 अगस्त 1942 से पहले शुरू हो गया। जय नारायण व्यास समेत कई नेताओं को जेल भेज दिया गया। ऐसे में बाल मुकुंद बिस्सा ने भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन बेहतर तरीके से किया। अंग्रेज शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर जोधपुर की सेंट्रल जेल में डाल दिया था। इस आंदोलन में जयनारायण जी व्यास, मथुरदास माथुर, छगनराज चौपासनी वाले इत्यादि सभी को जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान ये सारी जिम्मेवारी आंदोलन की बाल मुकुंद बिस्सा के कंधों पर है। बाल मुकुंद बिस्सा की शव यात्रा में लाखों लोग उमड़े थे। बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ के रियल हीरो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद के तौर पर आज भी याद किए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमर शहीद बाल मुकुंद बिस्सा को इसी जोधपुर की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। जून का महीना था और गर्मी भयंकर थी, लिहाजा उन्होंने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया था। इसी दौरान उनके साथ मारपीट हुई और मारपीट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिससे उनकी जेल में ही मौत हो चुकी थी। यही कारण है कि आज भी बाल मुकुंद बिस्सा को स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई के याद किया जाता है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। देशी रियासतों में कैसे परवान चढ़ा स्वतंत्रता का आंदोलन, प्रजामंडल की क्या रही इसमें भूमिका और प्रजामंडल आंदोलन में किन किन नेताओं ने की अगुवाई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रजामंडलों के जरिए ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को पूरे देश में फैलाया था। राजस्थान में सन 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हीरालाल शास्त्री ने 1936 में किया। जयपुर के लोगों में स्वतंत्रता की अलख इसी प्रजामंडल आंदोलन से ही सुलगी। वहीं जोधपुर में जयनारायण व्यास प्रजामंडल के दूसरे
सबसे बड़े नेता थे। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल बना, लेकिन तत्कालीन राजा हनुमंत सिंह नाराज हो गए। हनुमंत सिंह ने जयनारायण व्यास को जेल में डाल दिया। माणी कल्याण वर्मा को मेवाड़ प्रजामंडल का जनक माना जाता है। इन्होंने साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। सन 1938 में इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। जयपुर में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ या प्रजामंडल आंदोलन हुआ, उसमें हीरालाल शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के बाद में, स्थापना चूंकि 1931 में हो चुकी है, पुनर्गठन भी हुआ है, लेकिन राजनीतिक सक्रियता जो देखते हैं वो 1938 में आती है और उसी के साथ में हीरालाल शास्त्री की प्रजामंडल के साथ में जुड़ाव हो जाता है और वो जयपुर के अंदर एक जन चेतना पैदा करने का काम करते हैं। प्रजामंडल आंदोलनों के जरिए आजादी का अलख जगाने वाले हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणी कल्याण वर्मा के अमूल्य बलिदान को हमेशा याद किया जाता है। इनकी ओर से जगाई अलख से प्रजा जागरूक हुई और अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। ब्रिटिश प्रांतों में स्वतंत्रता आंदोलन में अगुवाई करने वाले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को आज सब लोग याद कर रहे हैं। लेकिन देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों के जरिए स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और माणिक्य लाल वर्मा जैसे असंख्य नेताओं और क्रांतिकारियों को भी नमन करने का दिन है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। ऐसे कई ऐसे किरदार थे जिन्होंने राजमहल को त्याग कर जंगलों में अपने जीवन को बिताया, लेकिन इतिहास में उन्हें सही जगह नहीं मिली। ऐसी ही कहानी आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह की है, जिन्होंने राजस्थान में स्वतंत्रता क्रांति को अलग जगह दी थी और जन जन को इस क्रांति से जोड़ा था। ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत पाली जिले के इसी आउवा के ठाकुर थे। ठाकुर खुशाल सिंह ने 1857 में जोधपुर रियासत और ब्रिटिश संयुक्त सेना को पराजित कर मारवाड़ में आजादी की अलख जगा दी थी। 21 अगस्त 1857 के दिन जोधपुर की लीजियन सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। खुशाल सिंह ने विद्रोहियों को अपने साथ मिला लिया। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट हीथकोट के नेतृत्व वाली जोधपुर की फौज को खुशाल सिंह और उनकी टुकड़ी ने शिकस्त दे दी। आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह जी सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के राजस्थान में प्रथम सूत्रधार थे। वे इस संग्राम के सबसे प्रमुख सेनापति के रूप में उभरे और आउवा को संग्राम का केंद्र बिंदु बनाया। आउवा ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। मारवाड़ में आज भी आउवा और ठाकुर खुशाल सिंह को 1857 के प्रतीकों के रूप में स्मरण किया जाता है। अंग्रेज के जो एजेंट थे मार्क मिशन, उनको काट कर उन्होंने उल्टा लटका दिया था अपने किले की पॉल के बाहर, जिसका एक उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में पहला एकमात्र उदाहरण है जिसमें एक अंग्रेजी सेनापति को इस तरह से काट कर लटकाया गया था। आउवा के ठाकुर का जो योगदान भारत की स्वतंत्रता को लेकर है वो उसे बुलाया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और इन 15 कहानियों के नायकों के साथ ही देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को न्यूज़ 18 का सलाम, नमस्कार।